सर, आप सबका रावसर एकेडमी में स्वागत करता हूं। 10 में हम लोग ब्लड पढ़ रहे हैं। ब्लड में और कार्बनिक पदार्थ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ। तो प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, कितने होता है। ऐसे प्लाज्मा में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे इसमें कि प्लाज्मा में कौन सी गैसें घुली होती हैं, प्लाज्मा में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा में आपका आता है पचे हुए भोज्य पदार्थ। तो प्लाज्मा में पचे हुए भोज्य पदार्थ कौन है? तो प्लाज्मा में पचे हुए भोज्य पदार्थ अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और विटामिन आदि। आप लोगों से कोई पूछेगा कि प्लाज्मा में कौन से पचे हुए पदार्थ होते हैं? एमिनो अम्ल, वसा, ग्लूकोज, फास्फोलिपिड, विटामिन्स, वसा, वसीय अम्ल, ये पचे हुए पदार्थ होते हैं। दूसरा होता है प्रोटीन। तो वो प्रोटीन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आदि प्रमुख ये प्रोटीन होते हैं। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन जो ब्लड का थक्का जमाता है, ठीक है। तो ये प्रोटीन सब किस में पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। उसके बाद तीसरा होता है उत्सर्जी पदार्थ। तो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ मुख्य रूप से दो ही है, जानते ही हैं आप लोग, अमोनिया और यूरिया, ठीक है। तो जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ये प्लाज्मा में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ हैं। और कुछ हार्मोन्स और एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा में घुले होते हैं, ठीक है। उसके बाद है पांचवा घुलित गैसें। अक्सर पूछा जाता है कि प्लाज्मा में वो कौन सी गैसें हैं जो घुली होती हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमारे शरीर में मुख्य रूप से किन गैसों का आदान प्रदान होता है। मुख्य रूप से किन गैसों का आदान प्रदान होता है? तो मुख्य रूप से हमारे शरीर में दो गैसों का जानते ही हैं लोग, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन उसके अलावा एक और गैस होती है, नाइट्रोजन। तो हमारे शरीर में जो प्लाज्मा होता है उसमें 3 प्रकार की गैसें घुली होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो कितनी मात्रा में है, किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है ना। तो उसका एक लेखा जोखा है कि 100 ml प्लाज्मा में कितना ml? 100 ml प्लाज्मा में लगभग 0.29 ml ऑक्सीजन, 100 ml प्लाज्मा में 0.5 ml CO2 और 100 ml प्लाज्मा में 0.5 ml नाइट्रोजन गैस घुली होती है, ठीक है। तो इसमें आपका नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बराबर होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो अक्सर पूछा जाता है कि प्लाज्मा में कौन कौन सी गैसें घुली हैं। तो आप लोग बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन 100 ml में 0.29 पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 0.5। तो एक बार फिर दोहरा लेते हैं। देखिए, कार्बनिक पदार्थ, प्लाज्मा में कई प्रकार के कार्बनिक पदार्थ होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है पचे हुए भोज्य पदार्थ। ये पचे हुए भोज्य पदार्थ कौन है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा, वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन्स। दूसरा है प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आदि प्रमुख प्रोटीन होते हैं। जो अब इसकी मात्रा कितनी होती है प्रोटीन की? इसकी मात्रा प्लाज्मा में 7 से 8% होती है। कोई पूछेगा प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं फाइब्रिनोजन, प्रोथ्राम्बिन, एल्ब्यूमिन, तो इनकी मात्रा कितनी होती है? तो आप लोग बोलेंगे कि प्रोटीन की जो मात्रा होती है 7 से 8% होती है, ठीक है। उसके बाद आपका है उत्सर्जी पदार्थ। तो मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, ठीक है।
उसके बाद आपका हार्मोन्स होता है, कुछ एंटीबॉडीज होता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि कुछ एंटीबॉडीज और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो प्लाज्मा में घुले होते हैं। और प्लाज्मा में मुख्य रूप से घुलित गैसें होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन 100 ml में 0.29 और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन 0.5 ml होती है। तो ये थी जानकारी कार्बनिक पदार्थ की। आगे हम लोग पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पल्कल्स, इसके बारे में आगे जानेंगे। धन्यवाद।